Welcome back to our law series on the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि परचेजर के राइट्स क्या होते हैं। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग सेक्शन पर बात करेंगे। सेक्शन 19। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर हम कोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का कहें और कोर्ट मना कर दे तो क्या हमारे पैसे डूब जाएंगे, या क्या हम कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस और हर्जाना यानी कॉम्पनसेशन दोनों मांग सकते हैं। सेक्शन 19 इन्हीं सवालों का जवाब है। ये कोर्ट को ताकत देता है कि वो कब और कैसे कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करे। चलें शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा आज का मखसूस टॉपिक सेक्शन 19, पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आज हम इसे इतनी डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये सेक्शन दरअसल कोर्ट के टूल किट का एक बहुत अहम औजार यानी टूल है जो इंसाफ को यकीनी बनाता है। तैयार हैं? लेट्स डाइव इन। व्हाट इज सेक्शन 19? द कोर आइडिया। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेक्शन 19 कहता है कि जब कोई बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है तो वो साथ में कॉम्पनसेशन यानी पैसे भी मांग सकता है। यहाँ प्लेंटिफ के पास दो चॉइसेस होती हैं। 1, इन एडिशन टू, यानी मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा करवा कर दें और जो मुझे परेशानी हुई उसके पैसे भी दिलवाएं। 2, इन सब्स्टिट्यूशन फॉर, यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करवा सकते तो मुझे परफॉर्मेंस के बदले सिर्फ पैसे ही दिला दें। ये चॉइस पूरी तरह प्लेंटिफ की है कि वो क्या मांगना चाहता है। सिनेरियो 1, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिनाइड। अब हम पहला सिनेरियो देखते हैं। फर्ज करें कोर्ट सारा केस सुनती है और कहती है कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं दे सकते, ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड। लेकिन अगर कोर्ट ये देखती है कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, डिफेंडेंट ने वाकई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ब्रीच, और प्लेंटिफ कॉम्पनसेशन का हकदार है, तो यहां लॉ में वर्ड यूज हुआ है शैल। इसका मतलब है कि कोर्ट पर लाजमी है कि वो प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करे ताकि वो खाली हाथ घर न जाए। सिनेरियो 2, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड। अब हम दूसरा रुख देखते हैं। सोचिए कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे दिया, लेकिन कोर्ट को लगता है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना काफी नहीं है, नॉट सफिशिएंट टू डू कंप्लीट जस्टिस। एग्जाम्पल, आपने घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, सेलर ने 2 साल देरी कर दी, कोर्ट ने घर तो दिलवा दिया, लेकिन उन 2 सालों में आपने जो रेंट भरा या जो परेशानी उठाई उसका क्या। ऐसी सूरत में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कॉम्पनसेशन भी अवॉर्ड करेगी। सिनेरियो 3, परफॉर्मेंस हैज बिकम इम्पॉसिबल। यहां एक बहुत अहम पॉइंट कवर करते हैं, इम्पॉसिबिलिटी। कभी कभी केस लड़ने के दौरान ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। मिसाल के तौर पर जिस घर का सौदा हुआ था वो गिर गया, या जिस पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट था वो जल गई। चूंकि अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती तो कोर्ट खामोश नहीं बैठेगी। कोर्ट सेक्शन 19 के तहत डिफेंडेंट को ऑर्डर देगी कि अब तुम प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन यानी पैसा दो। स्टैंडर्ड फॉर कॉम्पनसेशन। डियर एस्पिरेंट्स, अब दी गई एक्सप्लेनेशन को गौर से पढ़ें। कोर्ट कॉम्पनसेशन का अमाउंट कैसे डिसाइड करेगी? इसका एक ही सिंपल रूल है। कोर्ट वही प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 में दिए गए हैं। यानी कोर्ट देखेगी कि ब्रीच की वजह से नेचुरली कितना नुकसान हुआ है। कोर्ट हवा में तीर नहीं चलाएगी, बल्कि कानूनी तरीके से नुकसान का अंदाजा लगाएगी। चलें एक मिसाल देखते हैं। ए ने बी से एक पुरानी और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी किताब खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने किताब देने से मना कर दिया। कोर्ट ने देखा कि यह किताब यूनिक है, इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो बनती है, लेकिन बी ने इतना वक्त जाया किया कि ए को नुकसान हुआ। कोर्ट बी को ऑर्डर देगी कि किताब भी ए को दो और जो डिले किया उसके पैसे भी दो। ये है इन एडिशन 2 की मिसाल। इलस्ट्रेशन 2, कंपनी शेयर्स। एक और दिलचस्प मिसाल है। ए ने एक कंपनी से शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। कोर्ट में केस गया, लेकिन पता चला कि कंपनी ने वो सारे शेयर्स पहले ही किसी और को अलॉट यानी बेच दिए हैं। अब शेयर्स तो खत्म हो गए। कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं दे सकती क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचा। ऐसी सूरत में कोर्ट सेक्शन 19 को यूज करते हुए ए को कॉम्पनसेशन दिलवाएगी। द मैकेनिक्स, हु डिसाइड्स द अमाउंट, हाउ मच, यानी कितने पैसे।
सेक्शन 19 साफ कहता है कि कॉम्पनसेशन इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट असेस की जाएगी। इसका मतलब है कि कोर्ट के पास टोटल डिस्क्रिशन यानी पूरी मर्जी है। कोर्ट केस के फैक्ट्स, मेरिट्स और हालात को देखकर फैसला करेगी कि कितना अमाउंट फेयर और जस्ट है, न कम न ज्यादा बल्कि मुनासिब। सेक्शन 19 द कंप्लीट फ्लो चार्ट। आखिर में इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में बिठा लें। 1. प्लेंटिफ सूट फाइल करता है। 2. अगर एसपी डिनाय हुई तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। 3. अगर एसपी ग्रांट हुई लेकिन काफी नहीं तो एसपी प्लस कॉम्पनसेशन मिलेगा। 4. अगर एसपी इम्पॉसिबल हो गई तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। मेमोरी ट्रिक। सेक्शन 19 को कोर्ट का सेफ्टी नेट समझे। अगर परफॉर्मेंस की रस्सी टूट जाए तो कॉम्पनसेशन का नेट हमेशा प्लेंटिफ को गिरने से बचा लेता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये था सेक्शन 19 का मुकम्मल पोस्टमार्टम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कानून किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।